डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम वाइटल साइन के एमसीक्यूज पढ़ेंगे और ये एमसीक्यूज इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इससे पहले जो एमसीक्यूज हमने यूट्यूब चैनल पर दिए थे तो स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था और स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इस यूनिट के भी एमसीक्यूज बनाएं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के एमसीक्यूज को। वाइटल साइन के 10 एमसीक्यूज हमने इस वीडियो में अपलोड किए हैं। 10 एमसीक्यूज का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक और भी मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के मजीद 10 एमसीक्यूज देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट कर लेते हैं वाइटल साइन के एमसीक्यूज को। फर्स्ट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि the temperature of the deep tissue of body that remain constant and varies very little is called, कि हमारे बॉडी के डीप टिश्यू का टेम्परेचर को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास है बॉडी टेम्परेचर, बी ऑप्शन हमारे पास कोर टेम्परेचर, सी ऑप्शन हमारे पास पेरिफेरल टेम्परेचर और डी ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन क्या है, कोर टेम्परेचर। कि ये हमारे पास डीप टिश्यू का जो टेम्परेचर होता है तो उसको हम कोर टेम्परेचर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इन जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑप्शन में, इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। ए ऑप्शन शिवरिंग इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। बी ऑप्शन स्वेटिंग इज इनहिबिटेड टू डिक्रीज हीट लॉस, तो हमारे पास ये भी करेक्ट है कि हीट लॉस को कम करने के लिए हमने स्वेटिंग को इनहिबिट करना होगा। सी ऑप्शन हमारे पास है वेजो कंस्ट्रिक्शन डिक्रीज हीट लॉस, ये भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन हमारे पास है वेजो डायलेशन इंक्रीज हीट गेन, तो ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन हमारे सेकेंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है। ये एमसीक्यूज भी यही कहती हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये डी वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वेजो डायलेशन में हीट लॉस होता है, हीट गेन नहीं होता। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट भी हैं कि द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर एंड एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर इज कॉल्ड। ए ऑप्शन हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन मेडुला ओब्लांगेटा, सी ऑप्शन सेरिब्रम, डी ऑप्शन पोन्स। तो हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है, तो वो हाइपोथैलेमस है। थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाइपोथैलेमस। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोमोट हीट कंजर्वेशन बाय वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड मेंटेन द कोर टेम्परेचर, तो ए ऑप्शन हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन एंटीरियर हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन बोथ और डी नन। तो जिस तरह हमने अभी एमसीक्यूज भी पढ़ा कि हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब हमारे हाइपोथैलेमस का वो कौन सा पार्ट जो हीट को कंजर्व रखता है, तो वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है तो वो हीट लॉस कराता है, तो यहां आपको फिर पता होना चाहिए। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द बॉडी इज कॉल्ड। ए ऑप्शन हमारे पास है थर्मोलाइसिस, बी ऑप्शन हमारे पास है थर्मोरेगुलेशन, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन थर्मोजेनेसिस। तो हमारे बॉडी में हीट प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्म कहते हैं हीट को, जेनेसिस कहते हैं प्रोडक्शन। तो हमारे बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होता है, हीट, इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मोजेनेसिस। और थर्मोलाइसिस जो हमारे पास है तो वो तो हीट लॉस को कहते हैं। तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन थर्मोजेनेसिस। सिक्स नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस और बॉडी प्रोड्यूस हीट, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बॉडी हीट की प्रोडक्शन कराता है। ए ऑप्शन रेडिएशन, बी ऑप्शन कंडक्शन, सी ऑप्शन कन्वेक्शन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव,
तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हमारे पास पहले 3 ऑप्शन है, इन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी से हीट लॉस होता है, तो हीट प्रोडक्शन जो है इन प्रोसेस से नहीं होती, लिहाजा 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन। 7th और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास है कि स्ट्रेस हार्मोन लाइक एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन डैश मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट प्रोडक्शन, कि हमारे पास या स्ट्रेस हो या हमारे पास स्ट्रेस के जो हार्मोन है एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ क्या करता है? तो ए ऑप्शन इंक्रीज करता है, डी ऑप्शन डिक्रीज करता है, सी ऑप्शन नो इफेक्ट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो 7th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीजेस, कि ये जो हमारे पास या स्ट्रेस हो गया या एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन हो गए, तो ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करा के हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेज करता है। तो 7th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। 8 और इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अवॉइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मोर देन 2 degree C occur when the 24-hour period, all of which are above normal is which type of fever? MCQs का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक पेशेंट को फीवर होता है लेकिन वो फ्लक्चुएशन 2 डिग्री सी उसके टेम्परेचर से इंक्रीज होता है, मतलब उसको फीवर हो गया, फिर फीवर थोड़ा कम हो गया लेकिन वो फीवर नॉर्मल तक नहीं आएगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल तक नहीं आएंगे, तो इस टाइप ऑफ फीवर को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास इंटरमिटेंट फीवर, बी ऑप्शन रिमिटेंट फीवर, सी ऑप्शन रिलैप्सिंग फीवर, डी ऑप्शन नन। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? रिमिटेंट फीवर। कि रिमिटेंट फीवर हमारे पास वो फीवर होता है जिसमें एक पेशेंट का फीवर ज्यादा हो जाता है, फिर कम होता है लेकिन उसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल तक नहीं आता। अगर फ्लक्चुएशन इस तरह होती है कि दिन में 2 घंटे आपका टेम्परेचर और फिर आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल तक आ जाए, तो फिर वो इंटरमिटेंट कहलाता है। तो यहाँ 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। 9 और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू आर डैमेज बाय फ्रीजिंग कोल्ड दिस इज कॉल्ड। अगर हमारे पास कोल्डनेस की वजह से कोई सेल इंसान की डैमेज होती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन नेक्रोसिस, बी ऑप्शन इस्किमोसिस, सी ऑप्शन फ्रोस्टबाइट, डी ऑप्शन नन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी फ्रोस्टबाइट। कि कोल्डनेस की वजह से अगर कोई टिश्यू या सेल डैमेज होता है तो उसको फ्रोस्टबाइट कहते हैं। 9 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। डी 10 नंबर और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय contraction of left ventricle of the heart is called A option pulse, B option blood pressure, C option systolic pressure, D option diastolic pressure। तो 10th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? पल्स। ये हमारे पास पल्स की डिफिनीशन है कि पल्स वो ब्लड की वेव है जो लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के दौरान क्रिएट करती है, तो उसको पल्स कहते हैं। तो ये वाइटल साइन की इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज थे। 10 और एमसीक्यूज भी हमारे चैनल में मौजूद हैं जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ इस यूनिट का लेक्चर भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह नर्सिंग और हेल्थ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के एमसीक्यूज अगर आपने यूट्यूब पर सर्च करने हो तो आपने उस यूनिट का नेम उसके साथ एमसीक्यूज बाय फरमान लिखना होगा, तो आप यूट्यूब पर इजीली मेरे एमसीक्यूज वीडियोस या लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।